बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका आपके चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। 1 जुलाई 2025 को अमेरिका में हुजूर जी के साथ हुए सवाल जवाब ने संगत के दिल को छू लिया। हर सवाल में दर्द था और हर जवाब में मालिक की ममता। जब हुजूर जी बोले हम तुम्हारे हैं, तो संगत की आंखें नम हो गईं। और उसके बाद हुजूर जी ने ऐसी भविष्यवाणी की जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। आइए सुनते हैं वह अनमोल पल जो आत्मा को सच्चे प्रेम की झलक दे जाते हैं। और पहला सवाल एक सत्संगी भाई ने पूछा, हुजूर जी, जब हम भजन में बैठते हैं तो मन बार बार भटकता है। कितनी भी कोशिश करें, टिकता ही नहीं। तब बहुत निराशा होती है कि क्या हम इस मार्ग के योग्य भी हैं। हुजूर जी मुस्कुराए और बड़े ही करुणा भरे स्वर में बोले, बेटा, यह जो निराशा है ना, यह भी मन का ही खेल है। तुम अपने प्रयास को कम मत आंको। मन का भटकना स्वाभाविक है, उसका काम ही यही है। लेकिन हर बार जब तुम उसे पकड़कर वापस शब्द पर लाते हो तो तुम अपने गुरु के और पास चले जाते हो। देखो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। लेकिन माँ तो हर बार उसकी हिम्मत बढ़ाती है, न तुम गिरते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम चल नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि तुम चलना सीख रहे हो। इसलिए जब भी मन भागे, उसे डांटो मत, प्यार से सुमिरन से शब्द से पकड़ो और दोबारा लाओ। जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे वैसे मन भी टिकेगा। पर सबसे जरूरी है लगातार कोशिश करते रहना। रोजाना की हाजिरी ही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। दूसरा सवाल एक युवा भाई ने थोड़ा संकोच से पूछा, हुजूर जी, जब मैं ध्यान करता हूँ तो कभी कभी डर लगता है, जैसे कोई चीज अंदर खींच रही हो। मन घबरा जाता है और ध्यान टूट जाता है। यह क्या है? हुजूर जी ने शांत स्वर में समझाया, बेटा, आत्मा जब पहली बार शरीर से ऊपर उठती है तो वह एक अनजानी दुनिया की ओर कदम रखती है। तुम्हारा डरना स्वाभाविक है, क्योंकि यह रास्ता मन का नहीं, आत्मा का है। को जब लगता है कि अब उसकी सत्ता कम हो रही है, तब वह डर का सहारा लेता है ताकि तुम वापस नीचे आ जाओ। पर बेटा, डरना नहीं है। तुम्हारा काम बस यह है कि शब्द पर टिके रहो। जो खिंचाव तुम महसूस करते हो वह आत्मा की उस घर की ओर यात्रा है जहां से वह आई थी। उस यात्रा को तोड़ो मत। रुकना नहीं है, बस गुरु का नाम पकड़े रहो। शब्द तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। गुरु साथ हैं, डर किस बात का? तीसरा सवाल एक वृद्ध माताजी ने विनम्रता से पूछा, हुजूर जी, हमने तो सारी उम्र सेवा की सत्संग सुना, नाम भी ले रखा है, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता। तो क्या हमारी साधना अधूरी रह गई? हुजूर जी की आंखों में करुणा झलकने लगी। वे बोले, माँ, जिस सेवा का असली अर्थ है भाव, अगर सेवा शरीर से नहीं हो पा रही तो मन से कीजिए। गुरु को तुम्हारी उम्र, तुम्हारी हालत सब पता है। तुमने जो प्रेम और श्रद्धा से किया है वो कहीं नहीं गया। जैसे एक दीपक जीवन भर जलता है, उसका प्रकाश अंत में सबसे सुंदर होता है। अब यह जो अंतिम समय है, इसमें सबसे ज्यादा असर होता है भाव और समर्पण का। आप अगर प्रेम से सुमिरन करती हैं तो वह भी सेवा है। आप बैठकर शब्द को पकड़ती हैं, वह भी सेवा है। और याद रखना, गुरु कभी हिसाब नहीं करता कि कितना किया, वह सिर्फ देखता है कितने प्रेम से किया। चौथा सवाल एक लड़की ने साहस जुटाकर पूछा, हुजूर जी, मेरी सहेली की माँ भगवान के पास चली गई और मेरी सहेली बहुत टूट गई है। वह कहती है, अगर भगवान है तो मेरी माँ को क्यों ले गया? मैं क्या जवाब दूं उसे? हुजूर जी ने बहुत ही नम्र और संवेदनशीलता से जवाब दिया, बेटा, जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तो दर्द होना स्वाभाविक है। पर हमें समझना चाहिए कि आत्मा अमर है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आगे की यात्रा का आरंभ है। जैसे बच्चा जब स्कूल से घर जाता है तो वह स्कूल वालों के लिए चला जाता है, पर माँ के लिए तो वह वापस घर आया है। उसी तरह आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह अपने घर की ओर जाती है, जहां से वह आई थी। तुम अपनी सहेली से कहना, तुम्हारी माँ कहीं गई नहीं है, वह बस एक पर्दे के पीछे चली गई है। प्रेम कभी मरता नहीं, आत्मा कभी दूर नहीं होती।
बस शरीर की आंखों से ओझल हो जाती है, उसे समय दो, सहारा दो। और अगर संभव हो तो सुमिरन की राह पर लाओ, मालिक की मेहर हर दुख को संभाल सकती है। पांचवा सवाल। एक सेवादार ने गंभीर स्वर में पूछा, हुजूर जी, अगर कोई सेवक सालों तक सेवा करे लेकिन मन में अहंकार आ जाए कि मैं कर रहा हूं, तो क्या उसकी सेवा स्वीकार होगी? हुजूर जी ने बहुत साफ शब्दों में उत्तर दिया, बेटा, सेवा वही मानी जाती है जो निस्वार्थ हो, जिसमें मैं स्वार्थ ना हो। अगर मैं कर रहा हूं आ गया तो वह सेवा नहीं, व्यापार बन जाता है। मालिक के दर पर मैं का कोई मूल्य नहीं, वहां तो बस उसकी कृपा ही चलती है। सेवा करने वाला तो बस एक माध्यम है। कभी बिजली के तार को मत देखो, उस तार से जो रोशनी आ रही है वह ताकत तो कहीं और से आ रही है। तार खुद से कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सेवा करते समय यही भावना होनी चाहिए, मालिक ने मुझे काबिल समझा, यह उसका एहसान है। जब सेवा में नम्रता आ जाती है तब वह सेवा सच में फल देती है। छठा सवाल। एक किशोर उम्र का लड़का थोड़ा घबराया हुआ, हुजूर जी, मैं कोशिश करता हूँ सुमिरन की, पर पढ़ाई, मोबाइल और दुनिया की चीजें मन को खींचती हैं। मैं कैसे खुद को बचाऊं? हुजूर जी ने मुस्कुराकर बहुत प्यार से समझाया, बेटा, तुम अकेले नहीं हो। हर बच्चा, हर युवा इस दौर से गुजरता है। तुम्हारा मन मोबाइल की ओर भागता है, यह नया नहीं है, लेकिन देखो, यह सब तुम्हारा मन मांगता है, आत्मा नहीं। मोबाइल तुम्हें कुछ समय की राहत देगा, पर सुमिरन तुम्हें शांति देगा। हर बार तुम कुछ देर सुमिरन करोगे, तुम खुद महसूस करोगे कि उसका असर ज्यादा गहरा है। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, पढ़ाई करो, परिवार को समय दो, लेकिन हर रोज थोड़ी देर अपने गुरु के लिए भी निकालो। जैसे कोई माँ थाली में थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ भगवान के लिए अलग रखती है, वैसा ही करो। गुरु को अगर जगह दोगे जीवन में तो वही बाकी सब संभाल देगा। सातवां सवाल। एक महिला ने थोड़े आंसुओं के साथ पूछा, हुजूर जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मैं रोज अरदास करती हूँ, भजन करती हूँ, पर वह ठीक नहीं हो रही। क्या मालिक मेरी सुन नहीं रहा? हुजूर जी की आंखें भी भर आई। उन्होंने बहुत धीमे से जवाब दिया, माँ, मालिक हमेशा सुनता है, वो कभी अनसुना नहीं करता, लेकिन उसकी सुनवाई हमारी समझ से परे है, जिसे हम दुख समझते हैं। कई बार वह आत्मा की उन्नति का कारण होता है। आपकी अरदास में कमी नहीं है, आपकी बेटी पर गुरु की नजर है। कभी कभी बीमारी शरीर की होती है, पर आत्मा की कमाई बहुत तेजी से हो रही होती है। मालिक अपने बच्चों को दर्द नहीं देता, वह सिर्फ उन्हें आगे ले जाने का जरिया बनाता है। आप विश्वास बनाए रखो, सब कुछ उसी की योजना में है, और वह योजना हमेशा भलाई की होती है। आठवां सवाल। एक छात्र ने ईमानदारी से पूछा, हुजूर जी, मैं कभी कभी बहुत गुस्सा करता हूँ, फिर पछताता हूँ। सुमिरन भी करता हूँ पर गुस्सा फिर आ जाता है, इससे कैसे निकलूं? हुजूर जी ने बहुत शांत लहजे में कहा, बेटा, गुस्सा मन का हथियार है। जब कोई बात उसकी इच्छा के खिलाफ होती है तो वह गुस्से से प्रतिक्रिया देता है, पर सुमिरन मन को धीमा करता है। गुस्सा आता है तो कोई बात नहीं, पर उस गुस्से को पकड़ने की कोशिश करो। हर बार जब तुम गुस्सा करते हो और पछताते हो, वह भी एक प्रगति है। इसका मतलब है कि तुम जागरूक हो। धीरे धीरे जब जागरूकता बढ़ती है तो मन खुद ही शांत होता जाता है। सुमिरन और माफी, यह दो औजार तुम्हारे पास है। गुस्से के बाद तुरंत सुमिरन करो और अंदर से क्षमा मांग लो, सब कुछ धीरे धीरे बदलता है। यह रास्ता क्रांति नहीं, क्रमिक परिवर्तन का है। नौवां सवाल। एक संगत सदस्य ने दुखी स्वर में पूछा, हुजूर जी, मेरे परिवार में कोई सुमिरन नहीं करता, वे मुझे रोकते हैं, ताने मारते हैं, क्या मेरी साधना पर असर पड़ता है? हुजूर जी ने अत्यंत दयालुता से कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, अगर तुम अकेले भी मालिक का नाम लो और तुम्हारा वातावरण प्रतिकूल हो, तो तुम्हारी साधना और भी ऊंचे दर्जे की मानी जाती है, क्योंकि तुम परिस्थितियों से लड़कर कर रहे हो। पर लड़ो मत, बस प्यार से अपने जीवन में संतुलन लाओ। सुमिरन ऐसा दीपक है जो बिना शोर के अंधेरे को काटता है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा संयम धीरे धीरे उनके दिल को बदलेगा। कभी वाणी से नहीं, जीवन से लोगों को प्रेरित करो। सच्चा भक्त वही है जो कांटों के बीच भी फूल बन जाए। 10वां सवाल। एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा, हुजूर जी, क्या आप सच में सब जगह रहते हो? हुजूर जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, हम सबके अंदर हैं, जैसे मछली पानी में रहती है।
और पानी मछली में तुम जब आंख बंद करती हो और शब्द का सुमिरन करती हो, तो हम वहीं होते हैं। हमारी जगह कोई मंदिर या डेरा नहीं, हम तो तुम्हारे प्रेम में रहते हैं। जहाँ प्रेम है, वहाँ गुरु खुद उपस्थित होता है। 11वां सवाल। एक नौजवान ने संकोच से पूछा, हुजूर जी, अगर कभी हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए, तो क्या हम दोबारा क्षमा पा सकते हैं? हुजूर जी का जवाब मन को छू गया। बेटा, अगर मालिक सिर्फ हमारी अच्छाइयाँ देखता, तो उसे दया नहीं गर्व होता। लेकिन वह हमारी गलतियाँ भी देखता है, इसलिए वह हमें प्यार करता है। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि गुरु क्षमा ना कर सके, पर शर्त यह है कि पछतावा सच्चा हो, दिल से किया गया। सुमिरन आंख से निकला, एक आंसू गुरु के दरबार में सब स्वीकार है। गुरु किसी को दोष ही नहीं ठहराता, वह तो बस अपने बच्चे को वापस बुलाना चाहता है। 12वां सवाल। एक संगत सदस्य ने पूछा, हुजूर जी, अगर मन ध्यान में नहीं लगता तो क्या बस बैठ जाना ही काफी है? हुजूर जी ने दृढ़ता से कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल बैठ जाना ही सबसे पहली विजय है। मन लगे या ना लगे, वो हमारे हाथ में नहीं, पर बैठना हमारे हाथ में है। तुम रोज दरबार पहुंचो, एक दिन दरवाजा जरूर खुलेगा गुरु। कभी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता। बैठने का मतलब है मैं हाजिर हूं मालिक। अब आप जानो, बस यही हाजिरी एक दिन हाजिरी में हाजिरी बन जाएगी। 13वां सवाल। एक भाई ने चुपचाप पूछा, हुजूर जी, सेवा करते समय थकावट हो जाती है और कभी मन में गुस्सा भी आ जाता है। क्या तब भी सेवा मानी जाती है? हुजूर जी ने सहज भाव से कहा, बेटा, सेवा शरीर से नहीं भावना से होती है। अगर थक कर भी तुम बिना शिकायत करते हो तो वह असली सेवा है। गुस्सा आए तो तुरंत सुमिरन करो और उस गुस्से को बाहर ना निकालो। गुरु को थकावट नहीं दिखती, गुरु को तुम्हारा त्याग दिखता है। जो सेवा में तपता है वही अंदर की ठंडक पाता है। 14वां सवाल। एक संगत ने पूछा, हुजूर जी, क्या किसी आत्मा का पुनर्जन्म जरूरी है? हुजूर जी बोले, पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। जब तक वह अपने घर नहीं लौटती, हर जन्म एक अवसर है, एक कोशिश है। वापसी की नामदान उस यात्रा की अंतिम टिकट है। अब तुम्हें सिर्फ उस टिकट को प्रवेश में बदलना है, और वह तब होगा जब तुम पूरे प्रेम भक्ति और सुमिरन से गुरु के कहे पर चलोगे। नया जन्म तभी रुकता है जब पुराना पूर्णता में बदल जाए। 15वां सवाल। एक युवक ने दृढ़ता से पूछा, हुजूर जी, क्या हमें गुरु पर आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए? हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, आंख मूंद कर नहीं, दिल खोलकर भरोसा करना चाहिए। गुरु कोई बाहरी सत्ता नहीं, वह तुम्हारे अंदर का मार्गदर्शक है। आंखें बंद करोगे तो अंधविश्वास होगा, लेकिन दिल खोलोगे तो एक विश्वास होगा। तुम सवाल करो पर गुरु से भागो मत, वह हर उत्तर अपने समय पर देगा। 16वां सवाल। एक सच्चे मन से जुड़े सेवादार ने पूछा, हुजूर जी, अगर कोई व्यक्ति सेवा तो करता है, पर सत्संग और सुमिरन से दूर रहता है, तो क्या उसकी सेवा पूरी मानी जाती है? हुजूर जी का उत्तर बहुत ही संतुलित था। बेटा, सेवा, सत्संग और सुमिरन, यह तीनों पहिए हैं। एक रथ के अगर एक भी ना हो तो यात्रा अधूरी रह जाती है। सेवा करने वाला व्यक्ति जरूर अच्छा कर्म कर रहा है, पर जब तक उसके साथ नाम की रोशनी नहीं जुड़ी, तब तक वह सेवा आत्मिक सेवा नहीं बनती। जैसे बिना बिजली के पंखा नहीं चलता, ऐसे ही सेवा को सत्संग और सुमिरन से शक्ति मिलती है। इसीलिए कोशिश करो, सेवा करो, पर समय निकालकर शब्द पर भी बैठो, तभी वह सेवा तुम्हारी आत्मा को भी ऊपर उठाएगी। 17वां सवाल। एक युवा बहन ने बहुत गहरी भावना से पूछा, हुजूर जी, अगर जीवन में बहुत गलतियां हो चुकी हो और फिर हमें नाम दान मिले, तो क्या वह पिछली गलतियां माफ हो जाती है? हुजूर जी ने बहुत भावुक स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, गुरु के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। जब आत्मा सच में पछताकर मालिक के चरणों में आती है, तो गुरु एक एक गलती को धो देता है। नामदान सिर्फ शब्द नहीं, वो पिछले पापों को धोने वाला अमृत है। पर शर्त यह है कि अब तुम पीछे ना देखो, ना गलतियों को गिनो, ना अपराध बोध में डूबो। गुरु तुम्हें नए जीवन में दाखिल करता है। अब तुम्हारी राह साफ है, बस वचन पर चलो और सब कुछ मिट जाएगा। 18वां सवाल। एक बुजुर्ग ने गहरी चिंता में पूछा, हुजूर जी, अगर मरते समय सुमिरन ना हो पाए तो क्या आत्मा गिर जाती है? हुजूर जी ने स्पष्ट और सांत्वनादायक उत्तर दिया, नहीं भाई साहब,
यह मन की बनाई हुई सोच है। अगर आपने पूरे जीवन में सुमिरन किया है, सेवा सत्संग किया है, तो मरते समय ना कर पाना कोई दोष नहीं गुरु। तुम्हारे जीवन भर के प्रेम को देखता है। वह उस अंतिम क्षण में तुम्हारे साथ खुद खड़ा होता है, जो सच्चे दिल से अपने जीवन में मालिक को याद करता है। मरण के समय उसे याद करना गुरु का काम है। उस समय सुमिरन तुम नहीं करोगे गुरु, खुद तुम्हारे भीतर शब्द बनकर उतरेगा। 19वां सवाल। एक किशोर ने मासूमियत से पूछा, हुजूर जी, क्या गुरु को गुस्सा आता है जब हम गलती करते हैं? हुजूर जी हंस पड़े और बहुत प्यार से बोले, नहीं बेटा, गुरु को गुस्सा नहीं आता। गुरु को सिर्फ ममता आती है। जैसे माँ देखती है कि बच्चा गलती कर रहा है, पर वह डांटती नहीं, सिर्फ समझाती है, वैसे ही गुरु बार बार हमें रास्ता दिखाता है। गुरु सिर्फ यह चाहता है कि उसका बच्चा भटक कर भी वापस लौटे। गलती करना मानव का स्वभाव है, पर वापसी करना ही भक्ति है, इसलिए डरो मत। हर बार लौट आओ, गुरु की गोद हमेशा खुली है। 20वां सवाल। एक युवक ने गंभीरता से पूछा, हुजूर जी, क्या आत्महत्या करने वाला व्यक्ति फिर से जन्म लेता है? हुजूर जी ने बहुत गंभीर और संवेदनशील स्वर में उत्तर दिया, बेटा, आत्महत्या आत्मा की यात्रा का रोका जाना है और यह मालिक की योजना के खिलाफ जाना होता है। जिसने आत्महत्या की वह सिर्फ दर्द को बदलता है, खत्म नहीं करता। उसका कर्म अधूरा रह जाता है। इसलिए आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है, वही कर्म पूरा करने के लिए। इसलिए जीवन कितना भी कठिन लगे, उसे काटो भागो मत। सुमिरन सत्संग और गुरु पर विश्वास रखो। हर दर्द का अंत होता है, लेकिन जीवन से भागने का रास्ता नहीं होता। मालिक कभी ऐसी सजा नहीं देता जो सहन ना हो सके। 21वां सवाल। एक सेवादार ने विनम्रता से पूछा, हुजूर जी, कभी सेवा करते करते मन में आता है कि लोग हमारी कद्र नहीं करते। क्या यह विचार ठीक है? हुजूर जी ने स्पष्ट कहा, सेवा का मूल्य लोगों की वाहवाही से नहीं, गुरु की नज़र से तय होता है। अगर मन में यह विचार आए कि कोई हमारी कद्र नहीं कर रहा, तो समझो सेवा में आ गया। जिसने सच्चे दिल से सेवा की, उसने कभी ना वाहवाही मांगी, न बदले की आशा की। सेवा वही है जो निर्विकार, निस्वार्थ और मौन हो। लोग देखें या ना देखें, गुरु देख रहा है, और जब गुरु देखे तो बाकी सब देखने की जरूरत नहीं। 22वां सवाल। एक महिला ने भावुक होकर पूछा, हुजूर जी, क्या माँ बाप की सेवा भी आत्मिक सेवा मानी जाती है? हुजूर जी ने सिर हिलाकर तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। उनके पैरों में वही धूल है जो कभी गुरु चरणों की धूल बनती है। गुरु की आज्ञा भी यही है, पहले घर की सेवा, फिर दुनिया की सेवा। अगर कोई नाम लेकर माँ बाप को छोड़ दे, तो उसका नाम सिर्फ शब्द है, भाव नहीं। माँ बाप का आशीर्वाद ही गुरु तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। 23वां सवाल। एक सत्संगी भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या स्वप्न में दर्शन हो जाना कोई संकेत होता है? हुजूर जी ने गंभीर लेकिन सहजता से जवाब दिया, बेटा, कई बार आत्मा की पुकार जब जोरों से उठती है, तो गुरु उस पुकार का उत्तर स्वप्न में भी देता है। पर हर स्वप्न सत्य नहीं होता। कुछ स्वप्न आत्मा की गहराई से आते हैं और कुछ मन की कल्पनाओं से। अगर स्वप्न के बाद मन में शांति, प्रेम और ध्यान का खिंचाव बढ़ जाए, तो समझो वह सच्चा संकेत था। पर उस पर अटकना नहीं, वह बस राह का संकेत है। मन मंजिल नहीं, मंजिल तब है जब जागते हुए उस अवस्था में पहुंचो। 24वां सवाल। एक लड़की ने दबी आवाज में पूछा, हुजूर जी, क्या हम मन में ही गुरु से बात कर सकते हैं? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, मन ही तो वह जगह है जहां से आत्मा बोलती है और गुरु सुनता है। अगर तुम सच्चे मन से कुछ कहो, तो वह बात सीधे गुरु के दिल में पहुंचती है। शब्द जरूरी नहीं, भाव जरूरी है। गुरु को चिट्ठियां नहीं चाहिए, दिल की सच्चाई चाहिए। मन से पुकारो, वह जरूर उत्तर देगा, कभी मौन में, कभी दर्शन में और कभी आंसुओं में। 25वां सवाल। एक विदेशी सिख सत्संगी ने पूछा, हुजूर जी, अगर कोई अंग्रेजी भाषा में भी सुमिरन करे, तो क्या वो उतना ही असरदार होगा? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, गुरु शब्द भाषा का मोहताज नहीं होता। वो तो भावना का विज्ञान है। जैसे सूरज हर भाषा के लोगों को गर्मी देता है, वैसे ही नाम की ध्वनि हर आत्मा को छूती है, चाहे वह किसी भी भाषा में पल्ले हो। पर नाम वही है जो गुरु की कृपा से मिलता है।
और उसकी ध्वनि चाहे किसी भी जबान से निकले, असर उतना ही है। मालिक को भाषा नहीं, भक्ति चाहिए। 26वां सवाल। एक माँ जिनकी गोद में शायद कुछ समय पहले बिछड़ा हुआ कोई लाडला बच्चा था, बड़ी मुश्किल से बोली, हुजूर जी, मेरी गोद सुनी हो गई, मेरा बच्चा चला गया। मैं रोज पूछती हूँ क्यों? हुजूर जी, क्यों चला गया? वो संगत सन्न थी। हुजूर जी कुछ पल मौन रहे, फिर बहुत ही धीमी आवाज में बोले, माँ, तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं, वह हमारे अंदर भी उतना ही है। बच्चे मालिक के भेजे हुए फूल होते हैं, कुछ जल्दी खिलते हैं, कुछ देर तक रहते हैं, पर हर एक का उद्देश्य पूरा होता है। कभी कभी आत्माएं कुछ खास कारण से आती हैं, एक कर्म निभाने, एक रिश्ता निभाने, और फिर वापस घर लौट जाती है। तुम्हारा बच्चा गया नहीं है, वह बस तुम्हारे आगे आगे लौट गया है। उसने अपना पाठ जल्दी पूरा कर लिया। अब तुम्हारा काम है उसे जुड़ कर नहीं, उसके नाम पर भजन सुमिरन करके मालिक से जुड़ जाना। जब तुम सुमिरन करोगी तो वह तुम्हारे पास होगा। हर बार हर पल तुम दोनों फिर मिलोगे, पर उस दुनिया में जहां बिछड़न नहीं होती। 27वां सवाल। एक नौजवान लड़के ने विनम्रता से पूछा, हुजूर जी, क्या आत्मा और मन में फर्क है? और कैसे पहचाने कि कौन बोल रहा है? आत्मा या मन? हुजूर जी ने स्पष्ट उत्तर दिया, बेटा, मन और आत्मा दोनों अलग हैं। मन वह है जो तर्क, संदेह, इच्छा और डर से भरा होता है। आत्मा शांति, प्रेम और मौन से बोलती है। जब तुम भीतर से कुछ ऐसा सुनो जो तुम्हें ऊपर उठाए, सबके भले की सोचे, गुरु की ओर ले जाए, तो वह आत्मा है। लेकिन जब आवाज लोभ से भरी हो, गुस्से से हो या मैं से भरी हो, तो वह मन की आवाज है। आत्मा कभी जोर से नहीं बोलती, वह सिर्फ तब सुनाई देती है जब तुम सुमिरन से मौन हो जाओ। इसलिए रोज अभ्यास करो, धीरे धीरे फर्क खुद समझ आ जाएगा। 28वां सवाल। एक सेवादार भाई बहुत भावुक होकर बोले, हुजूर जी, क्या हम आपको पहचान सकते हैं? क्या कभी यह पर्दा हटेगा? हुजूर जी मुस्कुराए, और उनकी मुस्कान में वही राज था जिसकी संगत को प्रतीक्षा थी। बेटा, पहचानने के लिए आंख नहीं, हृदय चाहिए। गुरु को देखने के लिए बाहरी दृष्टि नहीं, अंदर की प्यास चाहिए। जब तुम सच्चे मन से शब्द पर बैठोगे तो एक दिन वह पल जरूर आएगा जब पर्दा हटेगा। पर याद रखना, गुरु को पहचानने का मतलब यह नहीं कि तुम उसे जान लोगे, बल्कि यह है कि तुम खुद को भुला दोगे। जब मैं मिटेगा, तब गुरु प्रकट होगा, और वह प्रकट कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर होगा। 29वां सवाल। एक युवती ने दबी हुई आवाज में पूछा, हुजूर जी, क्या कोई इंसान सच्चे अर्थों में पूरी तरह बदल सकता है? हुजूर जी ने पूरी गंभीरता और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, बिल्कुल बदल सकता है। हर आत्मा में वह चिंगारी है जो पूरे जंगल को उजाले में बदल सकती है। अगर तुम चाहो, अगर तुम पूरे समर्पण से गुरु के शब्द को पकड़ लो, तो कोई भी कर्म, आदत या अंधकार इतना बड़ा नहीं कि उसे मिटाया ना जा सके। पर याद रखो, परिवर्तन चमत्कार नहीं होता, वह निरंतर साधना है। हर दिन की मेहनत, हर दिन का भजन धीरे धीरे आत्मा को वह रूप देता है जो मालिक ने बनाया था। इसलिए हिम्मत मत हारो, तुम बदल सकते हो, और तुम्हारे बदलने से दुनिया भी बदलेगी। 30वां सवाल। एक बच्चा खड़ा हुआ और मासूमियत से पूछा, हुजूर जी, क्या आप मुझे प्यार करते हो? हुजूर जी कुछ पल चुप रहे, फिर उसकी ओर झुककर जैसे पूरी दुनिया को जवाब दे रहे हो बोले, बेटा, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मालिक अपने हर एक कण से करता है। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारा हर आंसू, हर सोच, हर धड़कन हमें पता है। जब तुम रोते हो, हम साथ रोते हैं। जब तुम सुमिरन करते हो, हम तुम्हारे साथ बैठते हैं। और जब तुम थक जाते हो तो हम तुम्हें गोद में उठा लेते हैं। हाँ बेटा, हम तुमसे बेहिसाब, बिना शर्त, बिना उम्मीद के प्यार करते हैं, क्योंकि तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे हैं। 31वां अंतिम सवाल। एक युवक ने डरते हुए हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी, जो इस दुनिया पर इतनी आपदाएं आ रही हैं, उससे क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? तो हुजूर जी ने बहुत ही प्यार से समझाया, बेटा, जब तू इस संसार को देखता है तो तुम कैसा लगता है? क्या तुम ऐसा नहीं लगता कि हवाओं की गति बदल गई है? क्या तुम यह धरती कांपती, जल बहता और अग्नि तांडव करती नहीं दिखाई देती? क्या तुझे नहीं लगता कि ये सब एक संकेत हैं कि अब समय कुछ और कह रहा है? बेटा, 2025 कोई साधारण वर्ष नहीं है।
इस वर्ष की घटनाएं हमें झकझोर रही हैं, चेतावनी दे रही हैं, पुकार रही हैं। जब धरती सहन नहीं कर पाती तो वह स्वयं मुखर हो जाती है। जब पाप सीमा पार कर जाता है तो प्रकृति स्वयं न्याय करती है। बेटा, क्या आपने नहीं देखा? जून की वह भीषण बारिशें, केदारनाथ में हुए हादसे, उड़ते यंत्रों का गिरना, युद्ध की आग में झुलसते देश और समुद्र से उठती हुई डूम्सडे फिश। बेटा, ये मछली केवल एक जीव नहीं, यह चेतावनी है। यह प्रकृति का संदेशवाहक है। यह कहती है कि अब बहुत हो गया, अब परिवर्तन होना ही होगा। बेटा, धर्म ग्रंथ झूठ नहीं बोलते, वे पहले ही कह चुके हैं। जब अधर्म राज करेगा, जब मनुष्य रिश्तों को व्यापार बना देगा, जब गुरु भी व्यापार में लग जाएंगे और जब बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझने लगेंगे, तब जान लेना कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब सत्य का मजाक उड़ाया जाता है, सेवा को स्वार्थ बना दिया गया है, मंदिर व्यापार के केंद्र बन चुके हैं और प्रेम वो केवल दिखावे तक सीमित रह गया है। लेकिन बेटा, हर युग का अंत एक नए युग के आरंभ की आहट होता है। बेटा, तुम डर मत, ये अंत नहीं, आरंभ है। एक ऐसा आरंभ जो सत्य युग की ओर ले जाएगा। एक ऐसी धरती जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पिएंगे, जहां मनुष्य पेड़ से बात करेगा और धरती मां मुस्कुराएगी, जहां मृत्यु दुख नहीं होगी, बल्कि एक शांत विदाई होगी। वो युग न राजा का होगा, न रंक का। हर आत्मा स्वयं एक मंदिर होगी, प्रेम बिना स्वार्थ का होगा, सेवा बिना अपेक्षा की होगी और सत्य वह हर सांस में समाया होगा। बेटा, क्या तू तैयार है? कलयुग का अंत अपने चरम पर है और अब केवल एक ही उपाय है, भजन, सिमरन, सेवा। जो इस समय में मालिक का नाम लेगा, उसे यह परिवर्तन भयभीत नहीं करेगा, बल्कि शुद्ध करेगा। जो मन से मालिक से प्रेम करेगा, वह इस कलयुग के अंधकार में भी एक दीप बन जाएगा। सुन ले बेटा, जब तू सच्चे दिल से मालिक का नाम लेते हो तो मालिक तेरे अंदर से उत्तर देते हैं, मैं यही हूँ बेटा, तेरे संग। संगत जी, इन आपदाओं से डरना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है और हमें मालिक नाम जपना है और भजन सिमरन करना है। तो प्यारी साध संगत जी, अब समय विचार करने का नहीं, अनुभव करने का है। अब शब्द नहीं, सच्चाई बोलती है। अब बहाने नहीं, भजन चाहिए। अब सवाल नहीं, सुमिरन चाहिए। आइए हम सब मिलकर वो दीपक जलाएं जो इस अंधकार को चीरकर सत्य युग की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करे। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। संगत जी से हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। जी, ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानियत की साखियां रोजाना सुनने के लिए आपके अपने रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।